Hello and welcome to our discussions on cash budgeting. Now today we'll talk about 7th question. You are required to prepare cash forecast for the 3 months ended 31st December. So we need a cash forecast for October, November and December. Based on following information. Cash at bank on 1st October is 50,000. Salaries and wages estimated monthly are 20,000. Interest payable in November is 10,000. Then we have cash sales, credit sales, purchases and other expenses. Credit sales are collected 50% in the month sales are made. 50% are collected in the month the sales are made and 50% in the month following. Collections from credit sales are subject to 5% discount if payment is received during the month of purchases and 2.5% if the payment is received in the month following. So now if we have a look closely, cash sales for September, October, November, December are 240, 280, 304, 242. No issues. Of the credit sales, let us say for September, of the credit sales of 2 lakh in September, credit sales are collected 50% in the month of sales, in the month sales are made. So of the credit sales of 2 lakh in September, 1 lakh will be collected in September itself. जो 50% है वो तो हमारे को उसी महीने में मिल जाता है, तो सितंबर का सितंबर में ही हमारे को मिल जाएगा। तो 2 लाख में से जो सितंबर की क्रेडिट सेल्स है 2 लाख की, उनमें से 1 लाख तो हमारे को सितंबर में ही मिल जाएगा। अगर वो सेम मंथ में दे देते हैं 50% इन द मंथ सेल्स आर मेड एंड 50% इन द फॉलोइंग मंथ, तो 50% तो 1 लाख तो सितंबर का सितंबर में ही आ जाएगा, 1 लाख अक्टूबर में आ जाएगा। Collections from credit sales are subject to 5% discount if the payment is received during the month of purchase and 2.5% if payment is received in the month following. तो इसका मतलब अभी जो 1 लाख रुपए आ रहा है सितंबर में, उस पर 5% का हम कैश डिस्काउंट दे देंगे, और जो अक्टूबर में 1 लाख रुपए आएगा, आधी क्रेडिट सेल्स का सितंबर का अक्टूबर में आएगा, तो उस पर हम 2.5% का दे देंगे उनको डिस्काउंट if payment is received in month following. Creditors are paid either on prompt or 30-day basis. 10% of the creditors are estimated to be on prompt category. Creditors are paid either on prompt or 30-day basis. 30-day basis makes it next month. तो 10% prompt होता है। तो अगर हम देखें परचेजेस, सितंबर में 3,20,000 की परचेजेस हुई हैं, तो उसमें से 32,000 का तो पेमेंट सितंबर में हो जाएगा। बचा हुआ जो पेमेंट है वो कब होता है? 30 डेज में हो जाता है, अक्टूबर में हो जाएगा। सो दिस इज द सिनेरियो। वी नीड टू प्रिपेयर अ कैश फोरकास्ट फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो लेट अस गो अहेड एंड प्रिपेयर अ टेबल। आप भी टेबल बनाइए, अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि वी हैव अ 5% डिस्काउंट एंड 2.5% डिस्काउंट ऑन कैश, ऑन क्रेडिट सेल्स ऑल्सो, एंड क्रेडिट इज बीइंग रिकवर्ड इन सेम मंथ ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा एक अलग है कंसेप्ट जो हमारा यहाँ पे है, तो उसके लिए हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। आई विल मेक द टेबल ओवर हियर। आप अपनी कॉपी के अंदर टेबल बना लीजिए, क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के, ये टेलीग्राम चैनल में पड़े हुए हैं, जिसका लिंक यहाँ पे भी फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है। तो यू कैन गो अहेड एंड फॉलो दैट चैनल, ज्वाइन दैट चैनल। मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो हियर इज द टेबल फॉर अस एंड the table name should go like this. You are required to prepare a cash forecast for 3 months ended 31st December. So let me call it cash forecast. Cash forecast for October to December. So we will be having October, November एंड दिसंबर। यहां पे आ जाएंगे हमारे पास पर्टिकुलर्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स को अगर हम देखें तो सिर्फ सेल्स से ही आ रही हैं रिसिप्ट्स, और कोई रिसिप्ट्स नहीं है।
हाँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अक्टूबर को हमारा 50,000 हो जाएगा, लेकिन अगर रिसिप्ट्स की बात करें तो सिर्फ सेल्स से आ रही है। बट सेल्स से हमारे पास दो तरह की रिसिप्ट्स आ रही है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स खुद भी दो तरह की आ रही है, एक तो विद इन सेम मंथ रियलाइज हो रही है और एक नेक्स्ट मंथ में। सेम मंथ में रियलाइज हो रही है तो वो 5% का डिस्काउंट के साथ आ रही है, अमाउंट जो आ रहा है। तो हमारे पास 3 सेक्शंस हो जाएंगे बेसिकली सेल्स के अंदर। क्या क्या हो जाएंगे? कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, एंड देन क्रेडिट सेल्स ऑफ T-1। अब यहां पे T-1 T-2 नहीं हुआ क्योंकि पिछला महीना और उससे पिछला नहीं। क्रेडिट सेल्स भी आधी तो ऐसी हैं जो सेम मंथ में ही रियलाइज हो जाती है, तो वो तो यहीं पे आ जाएंगी। कैश पे क्या हो तो कैश ही हो गया, अदरवाइज वो यहाँ पे रियलाइज हो जाएंगी, बचे हुए इधर आ जाएंगी। तो दीज आर रिसिप्ट्स, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कैश अवेलेबल। और फिर हमारे पास यहाँ आ सकते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स कौन कौन से हैं? इन पेमेंट्स वी हैव कैश एट बैंक, सैलरीज एंड वेजेस एस्टिमेटेड मंथली, इंटरेस्ट पेएबल इन नवंबर। तो एक तो सैलरीज एंड वेजेस, then there is interest, cash at bank, salaries, interest, credit sales, purchases and other expenses और हैं परचेजेस। अब परचेजेस के अंदर क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स आर पेड आइदर ऑन अ प्रॉम्प्ट बेसिस और 30 डे बेसिस। 10% को तो प्रॉम्प्ट देते हैं और 90% को हम देते हैं 30 डे बेसिस पे। इसका मतलब परचेजेस के दो टुकड़े कर देते हैं हम, परचेजेस एंड T-1। तो 10% तो सेम मंथ में हो जाता है, लेकिन 90% हम पिछले महीने का पेमेंट करते हैं। जैसे कि अक्टूबर में हम जो भी खरीदेंगे 10% तो यहीं दे देंगे, लेकिन 90% का पेमेंट हम 30 डे बेसिस पे, दैट इज नवंबर में क्लियर करते हैं। थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है। परचेजेस हो गई हमारे पास दो, देन देर आर अदर एक्सपेंसेस, बस इतना ही है। अदर एक्सपेंसेस ये सारा हो गया हमारा पेमेंट्स मेड, और यहां आ जाएगा हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन। यहां से हम ये जो एक्सेस है इसको हटा सकते हैं। Now let us start with filling in the entries। एक तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 50,000 का, फिर एक इंटरेस्ट देना है नवंबर में 10,000 का, इंटरेस्ट देना है नवंबर में 10,000 का। सैलरीज एंड वेजेस एस्टिमेटेड मंथली 20,000, सैलरीज एंड वेजेस एस्टिमेटेड मंथली। एक मिनट देख लेते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई टाइम लैग है। कैश एट बैंक, सैलरीज एंड वेजेस, क्रेडिट सेल्स 5%, मंथ ऑफ परचेजेस, क्रेडिटर्स आर आइदर पेड 30%। ठीक है, अगर सैलरीज एंड वेजेस का कुछ दिया होता कि कुछ लैग है तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी तो जितना है उतना ही रहेगा, सेम मंथ में पेमेंट हो जाता है और वो है भी फिक्स्ड 20,000 ईच मंथ। सैलरीज वेजेस डन, इंटरेस्ट डन, परचेजेस दो में आ जाएगी। अदर एक्सपेंसेस क्या है हमारे? अदर एक्सपेंसेस का भी कुछ लिखा नहीं है। क्रेडिटर्स आर पेड आइदर ऑन अ प्रॉम्प्ट और 30 डे बेसिस। तो अदर एक्सपेंसेस क्या है? 36,000, 40,000, 44,000 एंड अक्टूबर का 40,000। देन वी हैव 44,000 एंड देन देयर इज 42,000।
अब बाकी की चीज़ें रह जाती है कि सेल्स, अच्छा कैश सेल्स, तो कैश सेल्स हैं तो वो वहीं पे रियलाइज हो जाएंगे। 280, 304, 242, 280, 304,000 एंड 242,000। ये हो गई हमारी कैश सेल्स। अब जो बच रहा है हमारा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितने की हुई है? 2 लाख की। क्रेडिट सेल्स के लिए रूल क्या है? क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 50% इन द सेम मंथ एट 5% एंड 50% इन द मंथ फॉलोइंग एट 2.5% का उसमें हम उसको दे देंगे। तो अक्टूबर के अंदर हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है? 160। एक मिनट देख लेते हैं। कैश सेल्स 280, 304, 242। सैलरीज एंड वेजेस 20,000 इन ईच मंथ। एक बार इंटरेस्ट है और अदर एक्सपेंसेस 40, 44 एंड 42,000। परफेक्ट। हाँ, अब हमारी क्रेडिट सेल्स अक्टूबर में कितनी हुई है? 160 की, 1,60,000 की। तो 1,60,000 का जो आधा है वो तो अभी आ जाएगा। 1,60,000 का आधा कितना होएगा? 1,60,000 का आधा हो गया 80,000। 80,000 का तो पेमेंट अभी ही मिल जाता है सेम मंथ में, लेकिन 5% कैश डिस्काउंट दे देते हैं हम, तो वो हो जाएगा 76,000 और बचा हुआ 80,000 नेक्स्ट मंथ आ जाता है, लेकिन उसमें कैश डिस्काउंट 2.5% का ही रह जाता है। तो 80,000 में अगर हम कैश डिस्काउंट लगा देते हैं वो बन जाएगा 78,000। नाउ लुक केयरफुली ओवर हियर। क्या हुआ? अक्टूबर के अंदर 280 का तो हमारा कैश सेल्स हो गया, 160 का क्रेडिट सेल्स हो गया। उस 160 में से 50% तो इसी महीने आ जाएगा अक्टूबर में। तो 160 का 50% कितना है? 80,000। 80,000 तो आज आ जाएगा इसी महीने, 80,000 नेक्स्ट मंथ आएगा, 80,000 अक्टूबर में आएगा, 80,000 नवंबर में आएगा। तो यहां पे जो 80,000 आ रहा है उस पर 5% में कैश डिस्काउंट भी दे रहा हूं उसको। तो डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसको, नॉट एग्जैक्टली कैश डिस्काउंट, जस्ट अ डिस्काउंट। तो यहां पे जो अब हमने वो 80,000 पे उसको 5% का डिस्काउंट दिया तो वो बना 76,000। जो बचा हुआ 80,000 नेक्स्ट मंथ आ रहा है उस पर 2.5% का डिस्काउंट दिया तो वो बना 78,000। दिस इज द सिनेरियो ऑफ सेल्स जो हमने यहां पर की है अक्टूबर में। नवंबर में जो सेल्स हो रही हैं 304 की तो कैश सेल्स होगी, 280 की क्रेडिट सेल्स हुई है। 280 का 50% हो जाएगा 140, 1,40,000। इसका 95% ही यहां रिकवर होगा, 5% डिस्काउंट में चला जाएगा। 13,03,000, सॉरी 1,33,000, 1,33,000। तो 1,40,000 जो था उसमें से हमने 5% का डिस्काउंट दे दिया, 1,40,000, 1,33,000। अब जो 1,40,000 अगले महीने आएगा दिसंबर में, अगर हम यहां पर देखें ध्यान से तो हमारी नवंबर की क्रेडिट सेल्स हैं 280, 280 में से 140 तो यहां आ गया, 140 इधर आएगा, लेकिन उसमें 2.5% का आपको डिस्काउंट भी देना है। 1,40,000 में 2.5% का डिस्काउंट, 136,500, 136,500। अब दिसंबर में हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है? दिसंबर में क्रेडिट सेल्स हैं 2,40,000। तो 2,40,000 में से 120 तो अभी आएगा, 120 नेक्स्ट मंथ आएगा। 120 जो अभी इसी महीने आ रहा है उसमें 5% का आपको क्या दे देना है? डिस्काउंट दे देना है। तो कलेक्शन कितना हो रहा है? 1,14,000, 1,14,000। अब बचा हुआ जो 120 है वो 2.5% के डिस्काउंट से यहां पर आता है। जनवरी में अगर आता तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस इन अक्टूबर? अक्टूबर में जो हम कुछ रिकवरी आ रही है, कुछ पैसा आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? सितंबर का आ रहा है। सितंबर में आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी थी? 2 लाख। तो 2 लाख में से 1 लाख तो सितंबर में रिकवर हो गया, 1 लाख अक्टूबर में रिकवर हो रहा है। उस 1 लाख में 2.5% का आप जब डिस्काउंट दे दोगे तो रिकवर क्या आएगा? 97,500। तो ये आए हमारे सारे कैश पोजीशंस। परचेजेस का क्या सिनेरियो है? परचेजेस के लिए क्या था? 10% तो प्रॉम्प्ट है, 90% नेक्स्ट मंथ में होता है। तो परचेजेस अक्टूबर में कितनी है? 3,40,000। 3,40,000 का मतलब क्या हो गया? 34,000 तो 10% तो प्रॉम्प्ट हो गया 3,40,000 का। अक्टूबर में क्या हुआ है? 340 की आपने परचेजेस किया तो 34,000 तो प्रॉम्प्ट में चला गया।
और बचा हुआ पेमेंट हमने 30 डेज के गैप पे कर दिया। तो 3,40,000 में से 34 तो यहाँ आ गया, बचा कितना 3,06,000। तो ये पूरा 340 का पेमेंट हो गया। सिमिलरली नवंबर में परचेजेस आर फॉर 4,80,000। तो 4,80,000 में से 10% तो प्रॉम्प्ट है, तो 48,000 तो प्रॉम्प्ट है क्या, सेम मंथ में पेमेंट हो गया। 480 में से 48 तो इधर आ गया, बचा हुआ जो है वो नेक्स्ट मंथ कर देंगे हम। 4,80,000 माइनस 48,000 मेकिंग इट 4,32,000। 4,32,000 नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर देंगे हम। इसी तरह से दिसंबर का कितना है परचेजेस, 3,60,000। 3,60,000 में से 36,000 का तो अभी प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाएगा, बच जो गया 3,24,000 वो जनवरी में चला जाएगा। यहां अब हम कौन सा पेमेंट कर रहे हैं, जो सितंबर की परचेजेस रही होंगी उसका 10% तो सितंबर में पेमेंट हो गया, 90% उसका अब हम अक्टूबर में पेमेंट कर देंगे। 3,20,000, तो 3,20,000 में से 10% तो पहले हो गया, 90% आज हमारे को करना है अक्टूबर में, सितंबर का बचा हुआ 2,88,000। $3,20,000 था तो 32,000 तो पहले चला गया, परफेक्ट। तो ये सारे हमारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हो गए। अब अगर हम टोटल्स करने शुरू कर दें तो यहां पे आपके पास टोटल आ जाएंगे। वी हैव 50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 76,000 प्लस 97,500 मेकिंग इट 5,03,500। 5,03,500 पेमेंट्स ये रहे हमारे, कितने हैं 20 एंड 34, 54 एंड 40 94, 94,000 प्लस 288,000 382,000 382,000 ये हमारे कैश अवेलेबल है, ये पेमेंट्स हो गए। तो बचा कितना 503,500 मेकिंग इट 121,500 121,500 वी आर 121,500। देन ये 121,500 कहाँ आ जाएगा, 121,500 ये हो जाएगा 121,500 प्लस 304,000 प्लस 133,000 प्लस 78,000 मेकिंग इट 636,500। तो ये कैश हमारे पास अवेलेबिलिटी हुई 636,500 की। अब अगर इसमें से हम ये पेमेंट्स कर देते हैं, ये कितने हुए 20 एंड 10 30 78 82 122 128 428,000 के अगर हमने पेमेंट्स कर दिए माइनस 428,000 पेमेंट्स 208,500 208,500 का हमारा कैश कैरेट डाउन हो गया बैलेंस। तो यहाँ ब्रॉट डाउन हो गया 208,500। कितना हो गया 208,500 प्लस 242,000 प्लस 114,000 प्लस 136,500 मेकिंग इट 701,000 701,000। और अगर ये पेमेंट्स देखेंगे तो 56 58 98 98 एंड 2 1 लाख कंप्लीट 5,30,000 माइनस 5,30,000 मेकिंग इट 171,000। ये हो गई हमारी कैश फोरकास्ट जो कि हमारे को बनानी थी। तो दिस वाज आवर 7th क्वेश्चन फ्रॉम 7th चैप्टर। अब इसमें दो अलग चीजें थी कि एक तो कुछ क्रेडिट सेल्स हो रही थी जो सेम मंथ में रियलाइज हो रही थी,
और फिर उन पे 5% डिस्काउंट था। कुछ क्रेडिट सेल्स थी जो नेक्स्ट मंथ में आ रही थी और उन पे 2.5% डिस्काउंट था। परचेजेस में से भी कुछ प्रॉम्प्ट पे थी, 10% प्रॉम्प्ट पे थी और बची हुई 30 डेज की क्रेडिट पे थी। 30 डेज क्रेडिट मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली वो नेक्स्ट मंथ में चला गया। तो जो अक्टूबर का है परचेजेस कितनी थी हमारी 340 की, तो 34 तो यहाँ आ गया, 306 नेक्स्ट मंथ चला गया। नवंबर की परचेजेस है 480 की, 48 यहाँ आ गया, 432 आगे चला गया। सो दिस इज हाउ we go about it. And this is it for our today's discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.